आज हम BLIS कोर्स के BLI 221 वाला जो पेपर है उसका हम एक यूनिट कवर करने वाले हैं, तो साथ में पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ने जा रहा हूँ और ये रिकॉर्ड करके रखा है, आप लोग भी सुन सकते हैं। जस्ट मैं ये जस्ट रीडिंग है और थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन भी है साथ में। तो आप लोग को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मॉडर्न सोसाइटी इज़ ए सोसाइटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आधुनिक समाज एक ऐसा समाज है जो संस्थाओं से बना है। पीटर ड्रकर observes that every major task, whether economic performance or healthcare, education or protection of environment, the pursuit of new knowledge or defense, is today being entrusted to big organizations designed for perpetuity and managed by their management. पीटर ड्रकर ने कहा है कि आजकल सब बड़े बड़े जो टास्क है, बड़े बड़े काम है, बड़ा काम है, वो चाहे वो इकोनॉमिक हो, मतलब पैसे से संबंधित हो, हेल्थ केयर हो, अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो, एजुकेशन पढ़ाई से संबंधित हो, या फिर पर्यावरण की रक्षा के मतलब पर्यावरण के हित में हो, या जितने भी बड़े बड़े काम होते हैं सब बड़े संस्थाओं को सौंपा जाता है, जो अपने मैनेजमेंट के हिसाब से अपने लोगों के द्वारा, अपने प्रबंधकों के द्वारा लंबे समय के लिए बनाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा चलाए जाते हैं। ठीक है। ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी if not the survival of each individual increasingly depends. On the performance of these institutions, the performance of modern society, if not the survival of each individual, increasingly depends. इन संस्थाओं का काम कैसा है उस पर ही आजकल पूरे समाज की कामयाबी और शायद हर इंसान की ज़िंदगी भी ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करती जा रही है। He further affirms that every institution comprises human beings, men and women, whose performance brings success or failure to the institution and thereby to the society. वो आगे कहते हैं कि हर संस्था इंसानों से बनी होती है, हर संस्था इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं और हर संस्था में एक ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं, मर्द और औरतें जहाँ पे होती है ग्रुप ऑफ पीपल में, और उन्हीं के काम से उस संस्था की सफलता या नाकामी, वो संस्था कितना सफल होगा कि नहीं होगा, वो तय होती है। और फिर उससे पूरा समाज भी प्रभावित होता है। जो वो इंस्टीट्यूशन कैसा काम करेगा, वो इंस्टीट्यूशन सफल होगा कि नहीं, और समाज में कैसे प्रभाव पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा लिए गए डिसीजन से, उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किए गए हेल्थ केयर एजुकेशन के ऊपर जो काम करेंगे उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। पूरा समाज भी इसलिए प्रभावित होता है। लाइब्रेरीज रैंक एमोंग सोसाइटीज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल कल्चरल इंस्टीट्यूशन। पुस्तकालय समाज की सबसे ज़रूरी और काम की सांस्कृतिक संस्थाओं में से एक गिने जाते थे। जो बाकी जो सब सांस्कृतिक संस्थाएं हैं और उनमें से एक है पुस्तकालय, जो मतलब ज़रूरी और काम की भूमिका अदा करते हैं। दे प्ले ए वाइटल रोल इन द वर्ल्ड सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। ये पूरी दुनिया की शिक्षा और जानकारी देने की व्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। Numerous resources and services that libraries provide help people to carry out their work, studies and leisure time activities. लाइब्रेरी जो ढेर सारे संसाधन और सेवाएं देती है, लाइब्रेरी के बहुत सारे सेवाएं हैं,
संसाधन है वो लोगों को उनके काम, पढ़ाई और खाली समय की गतिविधियों में मदद करते हैं कि वो लाइब्रेरीज में इतने सारे मतलब रिसोर्सेस है, इतना सारा संसाधन है, इतना व्यवस्थाएं है एक लाइब्रेरी के अंदर, अगर लाइब्रेरी नामक जो इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर, कि लोग अपने काम, पढ़ाई, ये अपना खाली समय व्यतीत करना हो, मतलब ये सब काम के लिए लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइब्रेरीज प्रोवाइड एक्सेस टू knowledge and information that has been accumulated throughout the history। लाइब्रेरी लोगों को उस ज्ञान और जानकारी तक पहुंचा देती है जो सदियों से जमा होता जा रहा है, चाहे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, अदर जनरल नॉलेजेस जो बढ़ता ही जा रहा है सदियों से, करोड़ों सालों से जमा होता ही जा रहा है, कि वो सब हमको हम तक पहुंचाने का काम लाइब्रेरी करता है। ठीक है। पीपल ऑफ ऑल walks of life including students, teachers, scientists, business executives and government officials use library resources for their work। हर तरह के लोग जैसे छात्र, शिक्षक हो गया, वैज्ञानिक, व्यापारी या सरकारी अफसर लोग, सब लोग अपने काम के लिए लाइब्रेरी के साधनों का इस्तेमाल करते हैं। जो साधनों के बारे में आप अभी आगे चल के पढ़ेंगे। सिंस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आर सो वाइटल फॉर ऑल राउंड ह्यूमन डेवलपमेंट, libraries and other institutions that handle knowledge and information are invaluable to the society। Since knowledge and information are so vital for all human development, libraries and other institutions that handle knowledge and information are invaluable to the society। क्योंकि ज्ञान और जानकारी इंसान के हर तरह के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए लाइब्रेरी और ऐसी सभी संस्थाएं जो ज्ञान सूचना से जुड़ी है समाज के लिए बहुत कीमती है। In this unit, an attempt is made to introduce to you the important role that libraries play in the educational process of formal and non-formal learning in research and development etc। कि इस यूनिट में, इस भाग में ये कोशिश की गई है, ये राइटर ये बताने की कोशिश किया है राइटर ने, कि आपको बताया जाए कि लाइब्रेरी पढ़ाई की प्रक्रिया में, चाहे वो औपचारिक या फॉर्मल हो या फिर नॉन फॉर्मल हो, अनौपचारिक हो, और रिसर्च, डेवलपमेंट, विकास के जैसे कामों में कितनी ज़रूरी भूमिका निभाती है। जब मतलब लाइब्रेरी कितना इम्पोर्टेंट है हर वो काम में, चाहे वो फॉर्मल हो, नॉन फॉर्मल हो, ऑफिशियल काम हो, कुछ रिसर्च करना हो किसी टॉपिक के ऊपर, या फिर कोई भी डेवलपमेंट से रिलेटेड, विकास से रिलेटेड जो भी काम हो, इन सब में मतलब लाइब्रेरी कैसा भूमिका अदा करती है, लाइब्रेरी की क्या क्या ज़रूरत है, लाइब्रेरी से क्या क्या ज़रूरत फुलफ़िल होता है, ये सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। It may be noted that with spectacular advances in information communication technology and increasing groups of users and their information requirements in different situations, modern society is heading towards an information society। ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे जैसे सूचना एवं संचार तकनीक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अलग अलग हालातों में लोगों की जानकारी की ज़रूरत भी बढ़ रहा है, वैसे वैसे आधुनिक समाज एक सूचना समाज की तरफ बढ़ रहा है। सूचना समाज, इंफॉर्मेशन सोसाइटी, लोगों को इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आजकल। ठीक है। In which the central instrument of change, force and direction of change are knowledge and information। जिस समाज में बदलाव का मुख्य साधन, बदलाव की ताकत और दिशा, ये सब कुछ ज्ञान और जानकारी से तय हो रहा है। हाँ, सही बात है कि ये संसार में, ये पृथ्वी में
स्पीच चलो इंडिया में ही अगर आप लोग डेवलपमेंट का बात करो, जिससे समाज में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मुख्य साधन बदलाव की ताकत और दिशा के समाज में मुख्य साधन का बदलाव, जिससे बदलाव हो, कोई भी बदलाव हो सकता है। उसमें जो ज़रूरत का ज्ञान चाहिए होगा या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, ठीक है, तो उसमें लाइब्रेरी का बहुत भूमिका है। Proper understanding and assimilation of these ideas is essential for you to fully grasp the role of libraries in the emerging information and knowledge society. Proper understanding and assimilation of these ideas is essential for you to fully grasp the role of libraries in the emerging information and knowledge society. इन बातों को सही तरह से समझना और अपनाना ज़रूरी है, ताकि आप इस उभरते हुए सूचना और ज्ञान आधारित समाज इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड जो समाज है, उसमें लाइब्रेरी की भूमिका को पूरी तरह समझ सकें कि लाइब्रेरी का भूमिका क्या है। वो समझने के लिए इन बातों को समझना और अपनाना, दिल से समझना, मतलब दिल से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी सम कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉडर्न सोसाइटी का जो आधुनिक समाज है उनकी कुछ विशेषताएं बताई गई है। वी आर लिविंग इन ए न्यू एरा इन विच ए हाईली इंटीग्रेटेड एंड सेल्फ कॉन्शियस सोसाइटी इज इवॉल्विंग। हम एक नए दौर में जी रहे हैं जहां एक ऐसा समाज बन रहा है जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और ख़ुद को लेकर जागरूक है। हम एक नए दौर में जी रहे हैं जहां एक ऐसा समाज बन रहा है जो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड टू ईच अदर और ख़ुद को लेकर जागरूक है। वो द सोसाइटी इज़ इवॉल्विंग एंड द सोसाइटी, द पीपल ऑफ सोसाइटी आर इंटीग्रेटेड, दे आर सेल्फ अवेयर, सेल्फ कॉन्शियस। ओके, वी गिव इट द नेम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, और हम इसे मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज का नाम देते हैं। द कंज्यूमर टुडे इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ यस्टरईयर्स। जो आज के ग्राहक है वो पहले के ग्राहकों से अलग है। वी हैव सीन हाउ changing lifestyles have brought about a change in demands for goods and services, changing the consumer market. हमने देखा है कि कैसे लोगों की बदलती हुई जीवन शैली, लाइफस्टाइल ने चीज़ों और सेवाओं की मांग को बदल दिया है, जिससे पूरा ग्राहक बाजार ही बदल गया है। इन द प्रेजेंट डे with better education opportunities, both literacy and information technology literacy rates are improving. आज के समय में शिक्षा के बेहतर मौक़ों की वजह से पढ़ने लिखने की दर और कंप्यूटर, IT की जानकारी रखने वाले लोगों की संख्या दोनों बढ़ रही है, कि जानकारी भी बढ़ रहा है और जानकारी रखने वाले लोग भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कंप्यूटर, IT वगैरह की जानकारी जिन्हों के पास है वो उसका ज्ञान भी मिलना ज़्यादा पॉसिबल हो गया है, और जिसको पता है, जिनको पता है उनका संख्या भी बढ़ गया है, मतलब बहुत लोगों को पता है अभी। ठीक है। More and more homes have radios, telephones, television sets and computers, signifying modernity. मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के घरों में रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर ऐसा उपकरण अब आजकल होते ही है। इसलिए अब पहले 2 लाइन में जो बोला गया कि जानकारी प्राप्त करना अभी ईज़ी हो गया है, और जिन लोगों के पास जानकारी है वो लोग भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी है। सबके मतलब ज़्यादातर लोगों के पास कंप्यूटर, IT वगैरह का जानकारी है। अब इस लाइन में बताया कि कैसे मिल रहा है उनको जानकारी की। उन सबके पास रेडियो है, टेलीफोन है, टेलीविज़न सेट्स है, कंप्यूटर्स है, एक्सेट्रा, मोबाइल फ़ोन है। ठीक है। इवन स्कूल्स हैव इंट्रोड्यूस्ड कंप्यूटर्स इन टीचिंग एंड लर्निंग। यहाँ तक कि स्कूलों में भी मतलब ऐड कर दिया गया है कंप्यूटर आदि पढ़ाना, कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर
मतलब बेसिक्स तो अभी स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट द कंज्यूमर टुडे इज़ बेटर इन्फॉर्म्ड एंड मोर अवेयर ऑफ एनवायरनमेंट एंड ग्लोबल इश्यूज। असल में आज का उपभोक्ता पहले से ज़्यादा जानकारी रखता है और पर्यावरण और दुनिया की समस्याओं के बारे में भी ज़्यादा जागरूक है। इन दिस मॉडर्न सोसाइटी द जनरल ट्रेंड इज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नेशंस टू ग्लोबलाइज एंड वर्क इन ए बर्डनलेस ओपन मैनर। आधुनिक समाज में एक आम चलन यह है कि संस्थाएं और देश अब ग्लोबल स्तर पर खुलकर और बिना ज़्यादा रोक टोक के काम करना पसंद करते हैं। कि आधुनिक समाज में कैसा हो गया अभी कि खुल अपने आप को एक्सपांड करो, ग्लोबली एक्सपांड करो, देश में फैलो, ठीक है, और बिना रोक टोक के फैलना पसंद करते हैं अभी आधुनिक समाज में। जो अभी सोसाइटी है, आधुनिक समाज के लोग, ऐसा हो गया ये संस्थाएं, ठीक है। जियोग्राफिक टाइम एंड कल्चर बैरियर्स आर नो लॉन्गर इशूज ऑफ कंसर्न। अब भौगोलिक समय की या सांस्कृतिक सीमाएं पहले से बड़ी मतलब बाधा अभी नहीं है, ठीक है, ये सब बाधा नहीं है। पहले जो बाधा हुआ करती थी ना कि ये देश पार करके उस देश में कैसे जाएंगे, टाइम कंज्यूम होगा, ज़्यादा टाइम लग जाता है इधर से उधर हर काम में, कल्चर बैरियर्स, कल्चर से हमने मतलब इन सब का जो बाधा था, जो ये चिंता का जो विषय था वो अभी नहीं है। ये सब चिंता का विषय नहीं है, ठीक है। पीपल आर इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर अक्रॉस बाउंड्रीज। अब लोग बाउंड्री क्रॉस करके भी कम्युनिकेट कर पा रहे, जान पहचान कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू पैसा भी भेज सकते हैं इधर से उधर। दे आर एबल टू टैप टैलेंट, एक्सपर्टीज एंड कंटेंट फ्रॉम ए वास्ट रिजर्वर ऑफ रिसोर्सेस। अब लोग दुनिया भर से मौजूद टैलेंट, विशेषज्ञता कि आप किस सब्जेक्ट में विशेषज्ञ हो, और कंटेंट, विषय वस्तु का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या लोग दुनिया भर से, मतलब एक जगह से नहीं, आप हर जगह से, दुनिया भर के हर जगह से आप आपके जो इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के संस्था के लिए जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, विषय वस्तु है, प्रतिभा है कि ये काम करने वाले लोग चाहिए मुझे, जाओ लेके आ जाओ, दूसरे देश से, अफ्रीका से इंपोर्ट करो लोग, ठीक है। In education, variation from previous norm is becoming as something to be consciously planned. शिक्षा के क्षेत्र में अब पुराने तरीकों से अलग हटकर नए तरीके अपनाना एक सोची समझी योजना बन गई है। In addition to all these developments taking place in consumerization of goods and services and changes taking place in social and cultural arena, सामान्य चीज़ों और सवालों के बाजारीकरण में हो रहे इन सब बदलावों के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी बदलाव हो रहे हैं, है ना। द मॉडर्न सोसाइटी हैज़ वेरिड नीड्स, नॉट द लीस्ट ऑफ विच इज़ एजुकेशन। आधुनिक समाज की बहुत सारी ज़रूरतें हैं और उनमें सबसे अहम क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, हाँ, है कि नहीं। Education helps to mold well-informed, knowledgeable and responsible citizens who will be able to contribute to the progress and advancement of the nation. शिक्षा ऐसे नागरिक बनाती है जो समझदार, ज्ञान से भरपूर और जिम्मेदार होते हैं और जो देश की तरह मतलब देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं, है कि नहीं। There is the goal of the economic well-being of the society. समाज के आर्थिक विकास का एक बड़ा लक्ष्य है ना, कि हम लोग समझदार बने, ज्ञान से भरपूर बने, जिम्मेदार बने। ये क्या है?
the goal of the economic well-being of the society. Certainly, activities towards this end must be sustained by technological developments brought about by research and enormous amounts of information it makes available to us. बेशक इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम किए जा रहे हैं, वो रिसर्च से मिली टेक्नोलॉजी और उससे आने वाली भारी मात्रा की जानकारी से ये सब सभी संभव हो पाएंगे. इन अदर वर्ड्स, एफर्ट्स आर afoot to evolve into a society which is modern and which enables us to lead a cultured, prosperous and full life lying emphasis on certain values. दूसरे शब्दों में कहे तो कोशिश की जा रही है कि हम ऐसा आधुनिक समाज बनाएं जो हमें एक सुसंस्कृत, समृद्ध और पूरी ज़िंदगी जीने का मौका दे, वो भी अच्छे मूल्य के साथ, गुड वैल्यूज़. Is it the collective responsibility of the members of the society to make suitable arrangements for achieving this ideal? इस आदर्श को पाने के लिए समाज के हर सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो सही इंतज़ाम करें. कोई एक आदमी या कोई एक इंसान का दायित्व नहीं है. Society during the course of its existence founded different institutions. समाज ने अपने विकास के दौरान कई तरह की संस्थाएं बनाई हैं. Educational institutions like schools, colleges and universities, research institutions, cultural organizations, institutions for arts and recreation, business and industrial establishments are but a few examples. शैक्षणिक संस्थाएं ऐसे जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, रिसर्च संस्थान, सांस्कृतिक संगठन, कला और मनोरंजन के संस्थान, व्यापार और उद्योग से जुड़े संगठन, ये सब इसके कुछ उदाहरण हैं. In fact, of all the institutions founded by the society, library and its modern cognates are potent in meeting a variety of needs of different users of modern society. असल में समाज द्वारा बनाई गई तमाम संस्थाओं में लाइब्रेरी और इससे जुड़ी आधुनिक संस्थाएं बहुत ताकतवर साबित होती है, क्योंकि ये आधुनिक समाज के अलग अलग लोगों की कई तरह की ज़रूरतें पूरी करती है. लोग अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग है, पूरा कर रहा है लाइब्रेरी. यही बात बताई गई है. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर. रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी बाय ब्रोफी.